नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं शिक्षक भर्ती और सी-टेट के पूर्व परीक्षाओं में आए हुए बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे EMRS, शिक्षक भर्ती, CG-टेट और सी-टेट जैसे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं ऑप्शन बी विलियम जेम्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विलियम जेम्स। ईगो लिबिडो का अर्थ है। तो ईगो लिबिडो का अर्थ है ऑप्शन ए आत्म प्रेम। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो इनमें अंतर होता है उद्देश्यों का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सुपर ईगो का विकास अव्यक्त अवस्था में विकसित होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन डी फ्रॉइड ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। फ्रॉइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। आंशिक दमन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आंशिक दमन। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, कथन है। तो ये कथन है ऑप्शन सी मैकडूगल का। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के लिए पूछा है, तो शिक्षा प्रदान की जाती है ऑप्शन ए निश्चित स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। परामर्श का क्या उद्देश्य है? परामर्श का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण निम्न में से क्या है? तो बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार, कक्षा, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? तो किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लालच। किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? तो इसको कहा जाता है सीखने के लिए आकलन। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? किंडरगार्टन का विकास। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य कैसी भावना को बढ़ावा देता है? तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सहयोग की भावना। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
बच्चे का पहला शिक्षक निम्न में से कौन होता है? तो बच्चे का पहला शिक्षक माता पिता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माता पिता। बच्चों में सीखी गई निसहायता का मुख्य कारण क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। व्यक्तित्व विकास की अवस्था निम्न में से कौन सा है? अधिगम एवं वृद्धि। वे शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया था? तो वर्ष 1998 में निकाला गया था। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह निम्न में से कैसी प्रक्रिया है? तो उस प्रक्रिया को समाजीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। इनमें से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? अगर वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन डी परिवार। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों? सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? आत्मगौरव। शैशव काल की अवधि कितना वर्ष तक होता है? तो शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्न में से कौन सा है? शोधन, ऑप्शन सी शोधन हो जाएगा। विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? तो विकास होता है गर्भावस्था से प्रारंभ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गर्भावस्था। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो इस अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी। सीखना निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मानसिक प्रक्रिया। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन कब करना पड़ता है? तो बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन वयः संधि काल में करना पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वयः संधि काल। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सहयोग देना कहा जाता है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं आत्मसातकरण। कार्ल सी गैरिसन ने निम्न में से किस विधि का अध्ययन किया? तो कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लंबात्मक विधि। बाल केंद्रित शिक्षा निम्न में से किसमें शामिल है? तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मिथ्या परिपक्वता को किस अवस्था का काल कहा जाता है?
तो मिथ्या परिपक्वता को बाल्यावस्था का काल कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाल्यावस्था। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाती है। वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु कितना माह होगी? तो ऑप्शन सी 10 माह होगी। कक्षा अध्यापक ने राधा को अपनी कक्षा के अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राधा में कैसा बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो इसका सही आंसर है संगीतमय बुद्धि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संगीतमय। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना गया है? तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना गया है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक निम्न में से क्या है? तो अध्यापक लिंग पक्षपाती है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप टीचर भर्ती से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।